अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जो लोग मुश्किलात में, अल्लाह पाक उनकी मुश्किलात आसान फरमाए। आज का हमारा टॉपिक है ज़मीर के मर जाने से बेहतर है इंसान का मर जाना। ज़मीर के मर जाने से बेहतर क्यों इंसान का मर जाना बेहतर है? क्योंकि अगर आपका ज़मीर मर गया तो आप इंसान कहलाने के लायक नहीं रहेंगे। ज़मीर का मर जाना इंसान के अंदर दुनियावी लालच पैदा कर देता है। फिर आपको हराम और हलाल में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता, सच्चाई झूठ में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। फिर आपको इंसाफ़ी नाइंसाफ़ी में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। फिर आप सिर्फ़ और सिर्फ आपका एक ही मकसद होता है, दुनियावी चीज़ों को हासिल कर लेना, दुनियावी चीज़ों के पीछे भागना, क्योंकि आपके अंदर ज़मीर तो होता नहीं है। दुनियावी चीज़ें हासिल करने के लिए फिर आप कौन सा रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो रास्ता सीधा रास्ता है या गलत रास्ता है, आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको सिर्फ़ और सिर्फ चीज़ों से मकसद है कि मैं दुनियावी कोई भी चीज़ है, जैसे कि दौलत है, माल है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें हासिल करने के लिए इंसान भागता है, दौड़ता है और अपने ज़मीर का सौदा कर लेता है। अब सबसे बड़ी जो ज़मीर की जो मिसाल है वो है करबला। हज़रत इमाम हुसैन ने यजीद की बैत नहीं की। जब यजीद ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कहा कि मेरी बैत करो, तो उन्होंने कहा कि मुझ जैसा इंसान तुझ जैसे इंसान की बैत नहीं कर सकता, क्योंकि यजीद एक शराबी, मक्कार, धोखेबाज, इंसाफ ना करने वाला इंसान था। अगर वो सच्चा इंसान होता तो क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो जो बैत उसकी कर ना लेते? अगर वो सच्चा इंसान होता तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उसकी बैत कर लेते, क्योंकि इमाम अलैहिस्सलाम को कोई चीज़ें, दुनियावी चीज़ों की कोई लालच नहीं थी, तख्त की कोई लालच नहीं थी। उनका सिर्फ़ और सिर्फ एक मकसद था कि इस इंसान के पास इंसाफ नहीं है, ये इंसाफ नहीं कर सकता, ये नाइंसाफ़ी करता है, ये जुल्म करता है लोगों पे। इसलिए हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझ जैसा इंसान तुझ जैसे इंसान की बैत नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पे ज़मीर ज़िंदा था, वहाँ पे दुनियावी चीज़ों का कोई लालच नहीं था, वहाँ पे खुदा का डर था। सबसे बड़ी जो ज़मीर की जो सबसे बड़ी मिसाल हमें मिलती है वो हमें करबला पे मिलती है। अब में आजकल बेज़मीरे हैं, वो है रिश्वत ले रहे हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि रिश्वत के पैसे हराम हैं या हलाल है। सूद ले रहे हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सूद के पैसे हराम हैं या हलाल है, बस खाना आ रहा है, रिज़्क़ है, बस ठीक है। अब आपने दौलत कमाई, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि आपने ये दौलत कहाँ से आई है, किस तरह आई है, कितने लोगों को नुकसान पहुँचा, इससे नहीं। आपने सिर्फ वो दौलत आ रही है तो ठीक है, बस आपका सिर्फ एक मकसद है, दौलत और दौलत, और ये नहीं पता हराम है या हलाल है। अगर कहीं पे नाइंसाफ़ी हो रही है, हमें क्या है, होने दो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उसका कि यार नाइंसाफ़ी हो रही है, हमारे साथ थोड़ी हो रही है, उसके साथ हो रही है, होने दो, क्योंकि तुम्हारे अंदर यार ज़मीर ज़िंदा नहीं है। तुम किसी की मदद करोगे? किसी को तुमने तकलीफ़ में देखा है, तुम्हारे दिल में ज़रा सा भी दर्द पैदा नहीं होता, तुम्हारी तकलीफ़ थोड़ी है, तुम्हें क्या है, उसको तकलीफ़ हो रही है तो हमें क्या है। जिसको कहते हैं ज़मीर का मर जाना। अगर आप किसी को तकलीफ़ में देख रहे हैं और आपको तकलीफ़ नहीं हो रही और आपका दिल नहीं चाह रहा कि मैं इसकी मदद करूं, तो आपका ज़मीर मर चुका है। अगर हम गुनाह करते हैं और गुनाह करने के बाद हमारे दिल में ज़रा से ज़रा बराबर भी अगर जो आ जाते हैं ना, यार मुझे ये गुनाह नहीं करना चाहिए, तो समझ लें कि आपका ज़मीर ज़िंदा है। अगर आपको ये नहीं होता यार आज मैंने दिन में पता नहीं कितने गुनाह किए हैं, खैर है यार, इससे क्या होता है, कुछ नहीं होता, तो समझ लें कि आपका ज़मीर मर चुका है। तो इसलिए कहते हैं कि ज़मीर का मर जाना इंसान के मर जाने से बेहतर है, क्योंकि अगर ज़मीर मर गया तो पीछे इंसान के पास कुछ भी नहीं रहता। वो सिर्फ़ और सिर्फ दुनियावी लालच, उसके सारे के सारे मकसद दुनिया से जुड़े होते हैं, आखिरत से उसका कोई लेना देना नहीं होता। ये कल मैंने एक क्लिप देखा है पुलिस वालों का, ना मेरा ख्याल है ट्रैफिक पुलिस वाले थी, एक औरत कैसे एक गरीब के ऊपर हाथ उठा रही है। हालांकि कानून हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि हम किसी पे हाथ उठाएं। कानून क्या, अगर कोई गरीब ऐसे हो, हमें नहीं चाहिए यार कि हम उसकी दिल आज़ारी करें या उसके ऊपर इस तरह हाथ उठाएं। अभी मैं वीडियो के वीडियो लगा रहा हूँ, आप ये वीडियो देखें, आप देखें कैसे ना। सारे परिंदे पर भी है, ये भूल गए थे जो चुकते थे उन कांधों पे सर भी है, ये भूल गए थे
ہاں جی، تو آپ نے یہ والی ویڈیو دیکھی ہوگی، اب آپ مجھے بتائیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کا ضمیر زندہ ہوگا؟ انہیں معلوم ہونا چاہیے، جو یہ یونیفارم ڈالی ہوئی ہے، جو ان کو پیسے مل رہے ہیں، جو ان کی یہ تنخواہیں آ رہی ہیں، یہ تنخواہیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ غریب عوام ٹیکس ادا کر رہی ہے تب ان کے پاس آ رہی ہے۔ ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ انہیں اس طرح ذلیل کریں۔ انہیں کیا، ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی بھی انسان کو ذلیل کریں۔ کسی بھی انسان کو ذلیل کرنے سے پہلے ایک بار لازمی سوچنا چاہیے کہ ایک اوپر ایک اور پروردگار ہے جو ایک انصاف کرنے والا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کا معاملہ جو ہے نا وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ وہ بے شک چاہے رحمان اور رحیم ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں، وہ کسی ٹائم بھی ہمیں معاف کر سکتے ہیں، لیکن لوگوں سے یہ امید نہ رکھنا کہ وہ آپ کو معاف کریں گے۔ آگے جا کے آپ کو اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی۔ کوشش کریں ان ہاتھوں سے، ان زبان سے، ان سے کبھی بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کیونکہ جب آپ لوگوں کو آپ تکلیف پہنچائیں گے تو وہ ان کی جو دل سے جو آہ نکلے گی، جو بد دعا نکلے گی، اگر وہ آسمان تک چلی گئی نا تو آپ کو سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ کوشش کریں کہ اپنے ضمیر کو زندہ رکھیں۔ اگر کوئی آپ کو عزت دے رہا ہے تو اس کو ڈبل عزت دیں۔ اگر کوئی چھوٹا ہے تو اسے زیادہ عزت دیں، تاکہ اسے یہ نہ لگے یار یہ بڑے کو زیادہ عزت دیتا ہے، چھوٹے کو کم عزت دیتا ہے۔ آج کل تو ہمارے معاشرے میں پتہ ہے کیا ہو رہا ہے؟ لوگ جنازہ پڑھتے ہیں نا، میں نے اتنی بار، میں مثال میری زندگی میں ہے لیکن وہ مثال میں دینا نہیں چاہتا۔ آج کل تو لوگ نا جنازے وغیرہ بھی آپ کے پڑھنے آ رہے ہیں نا تو دیکھ کے آتے ہیں کہ یہ بندہ تھوڑا سا ہے امیر غریب، اس سے آتے ہیں جنازہ پڑھنے بھی۔ لوگ ثواب کی نیت سے تو جنازہ بھی نہیں پڑھنے آتے آج کل لوگوں کے ضمیر اتنے مر چکے ہیں، اپنی عزت بڑھانے کے لیے آتے ہیں، بھئی ہماری عزت بنے گی، یا اس کے دیکھ لیتے ہیں یار اس کے ساتھ میرے اچھے تعلقات ہیں اس لیے آ جاتے ہیں جنازہ پڑھنے۔ ثواب کی نیت سے کوئی بھی جنازہ پڑھنے نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، تو آج کا ہمارا ٹاپک یہی تھا کہ ضمیر کے مر جانے سے انسان کا مر جانا بہتر ہے۔ تو اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کیوں ضمیر کے مر جانے سے انسان کا مر جانا بہتر ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ، اللہ پاک آپ کو خوش و آباد رکھے۔